जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा, रहमत, करम सब असीमित है। और हमारा गुरु जी का वास्ता कब से है कुछ नहीं पता मुझे, और पता हो भी नहीं सकता। इस जन्म की बात कर सकता हूँ, और भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से जब उनके दर्शन हुए वहां से शुरुआत कर सकता हूँ। उससे पहले, उसके बाद जो है, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आई विल बी एबल टू टेल एवरीथिंग दैट ही हैज डन फॉर मी ओवर सेवरल बर्थ्स एंड इवन इन दिस बर्थ, बिकॉज कई सारी चीजें जो है बहुत बाद में जाके समझ आती हैं, और कई तो अब भी समझ नहीं आई होंगी। आई एम वेरी वेरी श्योर। सो शुरुआत करता हूँ 1998 से। उससे पहले की बैकग्राउंड ये है कि हम लोग कोई बहुत उस तरीके से रिलीजियसली और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग नहीं रहे, और भौतिक जरूरत के लिए गुरुजी के दरबार में गए थे। तो 91 नवंबर आई गॉट मैरिड, एंड वी डिड नॉट हैव किड्स फॉर फ्यू इयर्स। बच्चे नहीं थे। और जहां जाएं, जिधर भी जाएं, तो बहुत सारे टेस्ट हुआ करते थे, बहुत सारी ट्रीटमेंट हुआ करती थी, और अंततः ये जवाब मिलता था कि खराबी कोई नहीं है, वी कुड नॉट आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग, एंड इट्स हैपनिंग, नॉट हैपनिंग जस्ट लाइक दैट। इस तरीके के जवाब जब मिलते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं है या क्या है। सो गिवन ऑल दैट, तो मेरे एक मामा जी हुआ करते थे, ओबराय साहब। तो वो गुरु जी की संगत में शामिल थे। तो उनका अपना जो तजुर्बा, वो थोड़ा सा बताना आपको जरूरी है कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर्स ने एक टेस्ट करने के बाद में उनको कहा कि आपका बाईपास होगा। तो मामा जी को विचार आया कि चलो गुरु जी से आशीर्वाद ले लेते हैं बिफोर आई गो फॉर माई बाईपास। तो चले गए दरबार में बैठ के। तो उठने का समय हुआ तो गुरु जी को कहते हैं कि गुरु जी बाईपास होना है, आशीर्वाद दीजिए ठीक ठाक हो जाए। गुरुजी ने कहा छोड़ बाईपास वाईपास, तू बैठ, बहुत दिनों से तूने मेरे चरणों की सेवा नहीं की है, तो तू मेरे चरण दबा। तो मामा जी बैठ के चरण दबाते रहे। उन्होंने बीच में एक दो बारी कहा जी अब छुट्टी हो जाए, हो गई, नहीं हो गई। तो गुरुजी एवरी टाइम ही टोल्ड हिम कि नहीं, यू कंटिन्यू। So at one point of time which was beyond 12 o'clock in the night, गुरु जी कहते हैं चलो जाओ अब छुट्टी हो गई। तो मामा जी कहते हैं कि आशीर्वाद तो दे दीजिए गुरु जी कि मेरा बाईपास ठीक ठाक हो जाए। गुरु जी ने कहा बाईपास तो मैंने तेरा कर दिया है, अब तो जा विस्की पी। तो अब चले गए वो। नेक्स्ट डे प्री एडमिशन टेस्ट हुआ। सो इट केम एज नॉर्मल एज एनी हेल्दी पर्सन, जैसा एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति का टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं वैसे रिजल्ट्स आए। तो डॉक्टर को संदेह हुआ कि शायद उन्होंने बहुत रेस्ट किया है या कोई मेडिसिन ली हैं जिसके कारण टेस्ट बड़े नॉर्मल आ रहे हैं। तो ही टोल्ड हिम टू गो थ्रू एक्सर्शन, अपना दिन भर की कवायद कीजिए, दिन भर की मेहनत कीजिए, शाम को फिर से टेस्ट कराइए, तो फिर वो रिजल्ट देख के हम आपके बारे में फैसला लेंगे। तो सारा दिन किया, शाम को फिर टेस्ट कराए, फिर टेस्ट और पहले से बेहतर आए। Then even doctor was amazed, and he said, I think the previous tests which prompted us to recommend bypass for you were not in order. Not knowing that what had happened in between. So that's how he was connected, devoted, and he wanted us also to get connected to Guruji. 98, 97, 98, I was posted to JNK. I am in an all India service. It is a PSU. So I was posted to JNK and supposed to be hardship posting. And 98 when I came back, the day I came back, तो मामा जी का मैसेज आया कि आई एम कमिंग, गुरु जी ना दिल्ली आए हुए हैं और एम्पायर एस्टेट में बैठते हैं, तो आज आपको दर्शन कराते हैं। तो आए वो, हम उनके साथ चले गए। अब जैसा एक स्टैंडर्ड भावना होती है, एस्टिमेशन होती है, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई कोई बहुत बड़े बुजुर्ग और क्या कहते हैं
पगड़ी डाल के या क्या कहते हैं हेड गियर डाल के और ऊंचे आसन पे बैठे होंगे, तो गुरुजी शब्द से तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जब गए तो वहां पे गुरुजी वॉज मिंगलिंग विद द संगत, एंड एज सुन एज वी वेंट इन फ्रंट ऑफ हिम, कहते कि चलो पहले लंगर कर लो, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड 9:30 एंड ही सेड पहले लंगर कर लो फिर बात करते हैं। तो लंगर किया। लंगर करने के बाद में उन्होंने कहा चलो आज की छुट्टी हो गई, बर्थडे पे आना, रेंच में मेरा बर्थडे मनाया जाएगा 7 जुलाई को। वी लेफ्ट एंड as it so happened, I was again sent back to Srinagar because the person to whom I had given the charge, वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो मुझे कहा आप जाइए, चीजें ठीक कीजिए और तब लौट के आइए। अभी क्या कहते हैं, यू कैन नॉट रिमेन हियर एंड लेट द थिंग्स बी इन J&K। तो मैं चला गया। जाने के बाद में वहां पे मेहनत की। इन बिटवीन परिवार के लोग, माय वाइफ, माय पेरेंट्स, दे वेंट टू गुरुजी's बर्थडे एंड इट वाज अ ह्यूज सेलिब्रेशन। एंड गुरुजी अपने हाथ से हजारों लोगों को उन्होंने प्रसाद दिया। एंड we had no idea on the day we had seen him physically for the first time that so many people would be coming for his birthday, because that day it was just about 20-25 people when we had reached. तो उस तजुर्बे के बाद में जब मैं वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा एंड अल्टीमेटली बाय कृपा ऑफ गुरुजी मेरे को वहां से अप्रिसिएशन लेटर मिला हमारे मेन कस्टमर से, और वो मैंने फॉरवर्ड किया। तो आई जस्ट फेल्ट कि कुछ चीजें बदल रही हैं। अदरवाइज the general thought in my mind was that if something bad is to happen in 1 out of 5 people, so that has to be me. 1 out of 10 people, it has to be me. तो वो सब सोच जो एक झटके में टूटनी शुरू हो गई। और शायद गुरुजी ने सबसे पहले विश्वास देना था, उसके बाद और दात अनलिमिटेड देनी थी। तो विश्वास देना गुरुजी ने शुरू किया। और आई राइट, मैं लिखता हूं और बहुत साल तक बीच में नहीं लिखा, और कहीं पे 2012 में आके किसी ने मेरे को कहा आप गुरुजी के बारे में क्यों नहीं लिखते। So I started writing again, because otherwise there was a phase of about good 15-16 years that I had not written anything. तो अब चूंकि I am at the fag end of my service, so I started reading also. तो 2-4 दिन पहले I read the feelings expressed by रूमी। रूमी बेहद मशहूर व मारूफ सूफी पोएट हुए हैं। 1207 में जन्म हुआ था उनका। तो उन्होंने एक डिस्क्राइब किया है कि जब पहली बारी द फर्स्ट टाइम ही मेट हिज मास्टर, यानी कि उसके मुर्शद से, उसके मालिक से, उसके गुरु से उसकी मुलाकात हुई, तो उसे कैसे फील हुआ। सो आई जस्ट सॉ इट। एंड आमतौर पे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद उसे अपने लफ्जों में कहता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा समझा पाऊं, लोगों को सुना पाऊं। पर ये लिखते लिखते मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये कहानी तो हमारी है, मेरी है, पूरी संगत की है। सो if you excuse me, I will recite it for you. तुम मेरी जिंदगी की राह में अचानक ही नमूदार हुए। मतलब you appeared in my journey of life. तुम मेरी जिंदगी की राह में अचानक ही नमूदार हुए, एक नई हसी हयात की तरह। मेरे जहन के ख्याल जो थे, जैसे मेरा ख्याल था कि आई एम अनलकी, आई विल बी द वन हु सफर्स आउट ऑफ 5-10-20 पीपल। मेरे जहन के ख्याल जो थे जलने लगे जंगली आग में सूखे दरख्तों की जमात की तरह, और तुम आज आए जो चल के। द टाइम आई सॉ हिम फेल्ट लाइक द ऑलमाइटी वाज इन फ्रंट ऑफ मी। और तुम आज आए जो चल के रहम और नूर बरसाते हुए, उस परवरदिगार की जात की तरह अपने हाथ के एक ही इशारे से काट दी मेरे गमों दर्द की जंजीरें। जैसे सूरज चीरता है स्याह रात की सतह, और तुम ही से शुरू होते हैं रास्ते। अब तुम ही से शुरू होते हैं रास्ते, तुम ही पर जा मिलती हैं सब मंजिलें। वो सब जगह नूरे कायनात की तरह मेरी जरूरतें और सब चाहतें कब से मांग रही थी जरा सी राहतें। हर अंधेरे में भटकते आदम की जात की तरह
अब रूह में दिल में तुम हो आफताब से, आफताब माने सूरज, अब रूह में दिल में तुम हो आफताब से, हो ख्यालो जज्बात को हर पल रोशन करते, कहां अब मेरे वजूद में लफ्जों कलम और दवात की जगह, लफ्जों कलम और दवात की जगह। सो यही फीलिंग, दिस वेरी फीलिंग, एवरी संगत मेंबर एज सुन एज ही गेट्स कनेक्टेड टू गुरुजी, एकदम यही आता है कि अब सहारा मिल गया, अब मंजिल मिल गई, अब हमें वो विश्वास मिल गया कि ये जीवन की लड़ाई जिसमें हम सीमिंगली हार रहे थे, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। सो दिस हैपेंड टू अस इन 98 एंड फर्दर ऑन हमने जाना शुरू किया। एक दिन गुरुजी ने बुलाया, और ये बुलाने वाला किस्सा बड़ा बहुत ज्यादा वैसा है कि गुरुजी 25-30 लोग बैठे होते थे, हाथ से इशारा करके बुलाते थे, एंड वी वर टोल्ड कि जब तक बुलाए ना तो पास मत जाना। तो 2-3 दफे क्या हुआ, गुरुजी ने हाथ से इशारा किया, मुझे लगा मुझे बुलाया, मैं उठने लगा तो हाथ से इशारा करके बिठा दिया, नहीं तेनू नहीं बुलाया, बैठ गया। और जिस दिन बुलाया उस दिन मुझे फिर यकीन नहीं हुआ कि इट्स द लकी पर्सन इज मी। तो आई डिड नॉट गेट अप, देन ही shouted out, वो तेनू बुला रहा, तू आ नहीं रहा। सो आई got up, I went and touched his feet. So he asked me, ऐथे क्यों आए? तो जैसे इतने दिनों से तो आई वॉज जस्ट वेटिंग टू से टेल माई प्रॉब्लम, टेल माई डिजायर, टेल माई नीड। तो गुरुजी ने कहा थे क्यों आया? मैं कहा गुरुजी औलाद नहीं है। तो गुरुजी से हो जाएगी फिर पाज जाए तो आपको जीवन में एक रोशनी दिखी है, आपको जीवन में एक अमृत पान करने का मौका मिला है, और गुरुजी कहें तू पाज जाए तो। वैसे तो उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता था, उनके सामने दो लफ्ज बोलना भी बड़ा मुश्किल था, बट समहाउ आई गैदर्ड करेज एंड आई सेड भजन वास्ते नहीं आया गुरुजी, आई हैव नॉट कम हियर टू रन अवे। तो ही स्माइल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। ही स्माइल्ड एंड सेड ठीक है फिर हर 8वें दिन आंदे रहो। एंड it was again something amazing for me. My duty cycle was 8 days. 2 days morning duty, 2 days afternoon duty, 2 days night duty, and 2 offs. Only on the first off day, it was possible for me to come. And then by that time, we had understood that these are not incidental. These are not something which happened by chance. This is something because he knows, he's omniscient. He knows everything. Jani Jaan hai Guruji. So I kept on coming along with my family every 8 days. और हर 8वें दिन जाना, हाजिरी लगानी, 8वें दिन जाना, हाजिरी लगानी। एंड देन वी कंटिन्यूड बिकॉज संगत टोल्ड अस कि आप तो अपना कर्म करते रहो, यू कैरी ऑन योर ट्रीटमेंट, नाउ यू हैव गुरुजी's blessings on your side, so something that has not worked will definitely work now. तो हम उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट भी कराते रहे, और उस ट्रीटमेंट के दौरान जो है 2 attempts were made which did not work out, and other things as far as our careers and our family life was concerned, they were improving drastically. They were improving. My wife, her job shifted from nobody college to Hindu college, and then she got her permanent job also here, and it was all by grace of Guruji. And then one day I receive a letter from my company that you've been shortlisted to do MBA, executive MBA, और आपको 1 साल जाके इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा। सो आई डिस्कस विद माय वाइफ, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे एक कंपनी का लेटर आया है नो। तो बाय द टाइम वी हैड थॉट ऑफ कि जहां पे आपस में मतभेद हो, जहां पे आपस में फैसला ना हो, सिंपल सोल्यूशन इस गुरुजी से पूछ लो।
तो while we were going to attend the Sangat, तो रास्ते में she was saying कि Guruji wants to give us children. He has said तो हो जाएगा. He will tell you not to go for the course. Okay. और गुरुजी के मन में क्या है और गुरुजी क्या कहने वाले हैं उनके सिवा तो कोई जानता नहीं. So we went, we sat in the Sangat, लंगर किया, लंगर करके उठे, जाके माथा टेका, and I asked गुरुजी कि गुरुजी ऐसे शॉर्ट लिस्ट हुआ है और आपका आदेश क्या है. तो गुरुजी ने एक वाक्य कहा, जाओ करो, जीवन में मौका बार बार नहीं मिलता. Opportunity knocks only once. These were his words. So my wife was also there. She was little disappointed and she said कि मुझे नहीं पता कि गुरुजी तुम्हारी साइड लेंगे. Now what happens? And to put it in the perspective and tell you that how stupid I have been and still am. मैंने गुरुजी को पूछा था कि गुरुजी औलाद, because two attempts on intrauterine insemination had failed. So I thought probably this the time is not ripe as per Guruji for this to succeed. तो मैंने पूछा ही सवाल ऐसे कि गुरुजी औलाद देने का काम अभी नहीं कर रहे हो तो ऐसे ऐसे एक ऑफर आई है, कैन आई गो एंड ऐसे पूछा और गुरुजी ने कहा कि यू गो, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस. So I told my wife and she was little disappointed. जाते जाते she said, I didn't know that he will side with you. You must have wanted it badly. और ये सब बातें हुई. एंड कुछ दिनों बाद एक और IUI की अटेम्प्ट थी. IUI is a relatively inexpensive technique and the doctor had told us कि IUI नहीं काम किया तो IVF करना पड़ेगा. उसके लिए भी be prepared for 2-3 attempts. एंड वो उस वक्त हमारे जैसे हालात थे, हमारे लिए अफोर्ड कर पाना ही संभव नहीं था. वी कुड नॉट हैव अफोर्डेड दैट sort of treatment. So third attempt we did and third attempt happened and I received, while it was happening, I received a call. I had told my office that I will come a little late. So I told them it will be little later than I had told them. Lunch से भी बाद का time हो जाएगा. And then maybe I don't come. So my boss, he scolded me. नहीं, तुम्हें आना जरूरी है. It's something very urgent. You have to come here. So I requested a colleague of my wife कि भाई ये IUI के बाद में आप इनको घर छोड़ो. So that happened and I went to office and I get the news that I have been selected. Shortlisting हुई थी, exam दिया था और गुरुजी ने कहा था कि opportunity knocks only once. So it had to happen. So the boss told me कि you have been selected and now you go away for this thing and you give your consent for going ahead with the program. And for me, it's a no gain situation because either you go or another person in the department is waitlist number 1. If you refuse, he goes. So for me, it's a no gain situation even if you refuse. So I again thought गुरुजी से जाके पूछेंगे. तो एक आध दिन बाद जो संगत का दिन था, मी एंड माय वाइफ हम लोग गए और जाके चरण स्पर्श किए गुरुजी के. एंड मैं कहा गुरुजी MBA सिलेक्शन हो गया. गुरुजी कहते हैं फिर तो कल्याण हो गया. नाउ इट वाज लिटिल स्ट्रेंज कि आपने आशीर्वाद दिया, मैंने एग्जाम दिया और सिलेक्शन हो गया. मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हो फिर तो कल्याण हो गया. बट कल्याण क्या हुआ था वो हमें कुछ दिन बाद समझ आना था. So I agreed to do the program. I went there and after about 10 days, I came for the first break that happened. And while I was driving back to home, ड्राइव करके आ रहा था तो वाइफ ने कॉल किया कि एक प्रेगनेंसी किट लेके आना. आई वाज लिटिल जैप्ड कि लेकिन खरीदा, घर गया, घर जाके नेक्स्ट डे मॉर्निंग शी टेस्टेड एंड शी टेस्टेड पॉजिटिव. तो अब समझ आया कि गुरुजी जो कह रहे थे कि फिर तो कल्याण हो गया का अर्थ दरअसल क्या था. हमें नहीं उस वक्त नहीं समझ आया था. तो देन वी वर एक्साइटेड. इट वाज आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर 2nd June 2000.
the day she tested positive. And evening we went to Guruji, and जैसे ही हम एंटर किए तो माय वाइफ सेड कि आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज इट टू हिम। जानी जान जिसको सारी दुनिया ब्रह्मांड सृष्टि में क्या हो रहा है सब पता है, उसे आप डिस्क्लोज करने की सोच रहे हैं, मूर्खता। तो एज सुन एज वी एंटर्ड एंड वी वर स्टिल इन द क्यू टू टच हिज फीट, दूर से गुरुजी कहते हैं मैनू पता हैगा हले किसी ਨੂੰ नहीं दसना, आई टेल यू व्हेन टू डिस्क्लोज इट टू पीपल, आई नो एवरीथिंग। So we touched his feet, and then that tough time that I was away to the institute, she was alone at home, also doing her job. And then by grace of Guruji, it so happened that she got, incidentally is a word that I am using, but actually it is all his grace. Incidentally, she got a house within the campus so that she doesn't have to drive up and down from home and take her sessions, and her pregnancy went as smoothly, as easily as it could be. Or January 2001, we were blessed with our elder son. And जैसे प्रथा है हिंदू धर्म में कि 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकालते, तो 40 दिन के बाद वो बच्चा घर से पहली दफे बाहर गया तो गुरुजी की संगत में वहां जाके हमने गुरुजी के चरणों में उसे लिटाया, और गुरुजी लुक्स एट माय वाइफ एंड हिज वर्ड्स वर पूनम आंटी मुंडा होर लल्ला। नाउ आपका एक बच्चा 40 दिन का है और गुरुजी कह रहे हैं कि पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। शी डिडंट आंसर, never used to answer back when the question was as per our intelligence to be answered in. No, we never used to answer back. So she did not answer. We came back, and on the way back she asked me कि गुरुजी कह रहे हैं मुंडा होर ले ले, ये 40 दिन का है, आपका भी कोर्स क्या कहते हैं खत्म होने पे आ रहा है, आई डोंट नो वेयर यू विल गेट पोस्टेड। सो ये सब बात करते हुए हम आए, एंड एज इट हैपेंड, as soon as my course came to its end, I was given orders to move on transfer to West Bengal, and that to a very notorious location. And I pleaded because that time it was really difficult. Our son was just about 4.5 months. Wife was working, parents were not keeping well, and my brother, my only brother, was on a contractual assignment to US for next 3 years. And we were only in the very first year of those 3 years. तो बड़ी दिक्कत थी. So I pleaded with my seniors, who refused because they said कि डायरेक्टर साहब का साइन किया हुआ ऑर्डर है, वी कांट गो, एंड बिकॉज वन ऑफ आवर सुपर सीनियर्स वाज रिलेटेड टू मी, हमारा उनसे बहुत दूर की रिश्तेदारी थी, तो मैंने उनसे भी गुजारिश की, हाथ जोड़े, उन्होंने कहा नहीं नहीं। देन वी वर वेरी वरीड, और फिर अब कोई सहारा नहीं है तो गुरुजी सहारा है, या कोई सहारा है तो भी गुरुजी सहारा है। हम गए संगत में, जाके बैठे, और छुट्टी का समय हुआ, मैंने गुरुजी का पांव पकड़े और मैंने कहा गुरुजी ट्रांसफर ना वेस्ट बंगाल हो गई। तो गुरुजी कहते हैं जाओ फिर पात मच्छी खाओ। माय रिस्पॉन्स वाज कि गुरुजी मैं तो ये सब खाता नहीं, आई एम अ वेजिटेरियन। कहते चलो 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 छुट्टी हो गई। फ्यू पीपल मींस 2-4 और लोगों के बाद माय वाइफ वाज देयर, उसने जाके चरण छुए तो गुरुजी कहते हैं पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। Somehow she had courage to tell him कि गुरुजी ये चले जाएंगे तो मुंडा कित्थों दोगे। So I was standing a little far away. So Guruji calls out to me, "Oh, IOC वाले सेठी, इधर आओ।" हाँ जी गुरुजी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। एंड ही वाज लाफिंग कि देख है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तेरे ना ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करते ऐसी। I was amazed because I had pleaded with everybody, but once he told, तो यकीन ना करने वाली तो कभी स्थिति थी ही नहीं। और
कोई हमारे पास कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुरुजी का कहा ना हो, ये तो विश्वास ही करने लायक बात नहीं थी. सो आई वेंट टू ऑफिस ऑन द सब्सिक्वेंट वर्किंग डे. somebody asked me आप कब रिलीव हो रहे हैं. मैं कहा मैं नहीं रिलीव हो रहा यार, माई ऑर्डर इज गेटिंग कैंसल्ड. कहता यार तुम्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक ने मना कर दिया, तुम पागल हो क्या, तुम कह रहे हो कि इट इज गेटिंग कैंसल्ड. मैंने कहा यू मे थिंक सो कि मैं पागल हो गया हूं, बट यू विल सी इट विल हैपन. एंड इतनी बात हुई है. एंड देन आई वेंट टू अ सर्टेन फ्लोर ऑफ द ऑफिस where I was not supposed to be, and that far off relative of mine was also not supposed to be. He came there to meet another officer, and he suddenly sees me and say, "Don't talk to me verbally. You write down your problem and fax it to me." फैक्स का जमाना होता था तब, मेल वगैरह इतना पॉपुलर नहीं था, 2001 की बात है. तो आई थॉट कि चलो अब गुरुजी ने जो रास्ता निकाला है कि अब लिखना पड़ेगा. आई रोट डाउन माय प्रॉब्लम एंड ही हैड इंस्ट्रक्टेड मी कि आप मुझे फैक्स करना, और फैक्स करने के बाद मैं 2 दिन बाद वापस पहुंचूंगा, और तब आप मेरे को फोन करके याद कराना कि मैंने आपका फैक्स देखना है. तो मैंने फैक्स एक एप्लीकेशन बनाई, उसको फैक्स किया. तीसरे दिन उनको फोन करके याद कराया कि ही हैज टू लुक एट माय फैक्स मैसेज. उन्होंने पढ़ा. ही discussed it within the group of HODs, and I don't know what happened. I don't know how it materialized. But then I received a call from him on 6th of July 2001. You join at your previous place of posting tomorrow, first thing in the day. I said, but my orders. He said, you forget about orders, forget about everything. You go and join there. The in charge will make you join. And so I went and joined, and it was like as if I had orders. But ना तो ऑर्डर चेंज हुए, ना तो ऑर्डर के ऊपर दूसरा ऑर्डर लगा. बट आई स्टेड इन दिल्ली फॉर अनदर 2 years. 2 साल बाद आई गॉट an opportunity to work in the head office, Bombay. That time the problems had gone away, and my father had recovered from his ailment. My brother was back in India. And in between, what had happened, कि गुरुजी ने कहना बंद नहीं किया. He used to tell my wife every single time that we went to पूनम आंटी मुंडा हो ले ले. तो one day she asked me कि गुरुजी हर बार ही बोलते हैं, मैं क्या करूं. मैं कहा do what you wish. तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो. तो अगली दफे जब गुरुजी ने जैसे ही कहा कि पूनम आंटी मुंडा हो ले ले, she said गुरुजी जो आपकी मर्जी. And then she said, now be ready for again undergoing all that treatment, all those procedures, all those expenses at the hospital. Because I have said, Guruji, jo aapki marzi. And a week later, without any treatment, without any procedure, without going to hospital, she tests positive. So that's what was Guruji's plan. बिना किसी प्रोसीजर के, बिना अस्पताल गए, बिना दवाई खाए, बिना कुछ किए. That was his plan. इसी जोर पे गुरुजी कहते थे पूनम आंटी मुंडा हो ले. And we were overwhelmed. And after that, when the time came, so elder son, I did not, I just christened him. I kept his name. सेकेंड टाइम संगत में किसी ने कहा कि आप गुरुजी से नाम क्यों नहीं कहा आपने रखने के लिए. So second child, we kept him at Guruji's feet. The first time he went out of home, and we asked Guruji कि गुरुजी नु नाम दे दो. Guruji told, मैंने कहा आंटी तूने किताब लिखी है बच्चों के नामों की, इसका कोई अच्छा सा नाम रखते. And she named him. And when time came for me to get transferred, actually I went and told कि गुरुजी बॉम्बे ट्रांसफर हुई है. तो ही says चलो अच्छा बढ़िया जाओ. एंड आई वेंट अलोन इनिशियली. मैं अकेले गया, परिवार यही था. वन सन वाज दैट टाइम अबाउट 2 years
and few months. The younger one was few months only. यहाँ बैठना है, We did not have any यहाँ plan. बैठेगी, We हाँ did not have. नहीं बैठना, संगत जी शांति. And I initially did not have any plans to take them along. I thought कि पहले J&K पोस्टिंग की है अकेले बिना परिवार के, तो शायद ये भी ऐसे ही गुजरेगी. बट आफ्टर ज्वाइनिंग देयर मैं आया, गुरुजी के पास माथा टेका, तो ही सेज नन विल एंड. माय वाइफ सेज दैट मैं पहले 2 क्या कहते हैं मैटर्निटी लीव्स ले चुकी हूँ, हाउ आई कैन गो अलोंग विद यू. गुरुजी कहते हैं नन ले जा. फिर महीने 1.5 महीने बाद मैं आया, गुरुजी के चरणों में गए, गुरुजी ने फिर बोल दिया नन नाल ले जा. एंड थर्ड टाइम ही सेज नन नाल ले जा, नहीं तो तीजा मुंडा दे दे. जो लोग तरसते थे एक के लिए, उसे थ्रेट भी दे रहे हैं गुरुजी, तो इतनी प्यारी थ्रेट दे रहे हैं कि इन्होंने नाल ले जा, नहीं तो तीजा मुंडा दे दें. वो बात हो गई. नेक्स्ट टाइम गुरुजी आस्क्स माय वाइफ, पूनम आंटी तेनू पता है पीएचडी दी फुल फॉर्म की होंदी है? She said doctorate in philosophy, whatever it is. Technically she answered that. गुरुजी कहते हैं बेवकूफ, पीएचडी दी फुल फॉर्म होंदी है पागल होने का डर. So on our way back, now we had little bit sense कि गुरुजी जब संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो किस किस तरीके से देते हैं. तो शी सेड कि गुरुजी पीएचडी बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा यार दिस गिव्स मी एन आइडिया दैट इफ यू रजिस्टर फॉर पीएचडी व्हाट हैपेंस. कहते आई कैन गेट लीव, स्टडी लीव, and if the topic is such that I have to be in Bombay, so it has to do with the corporate world. That means Guruji has blessed you that you will get registered in PhD. You will do your PhD in Bombay. That's how the whole family will be together. And she applied for registration, and what happens in most of the cases, over a period of 6 months to 1 year, her registration happened in less than 2 months. 2 महीने से कम में रजिस्ट्रेशन हो गई. रजिस्ट्रेशन होने के बाद अप्लाई होके स्टडी लीव सैंक्शन होगी, एंड माय फैमिली जॉइंड मी इन बॉम्बे, एंड द किड्स एंड वाइफ, ये तीनों लोग अभी तक वहां के स्टे को याद करते हैं. और वहां पे 1-2 दफे संगत के मेंबर्स आए, और एक क्या कहते हैं अंकल आए, और आके उनको पता नहीं, ही क्रॉस आवर सोसाइटी, एंड वंस ही केम ही जस्ट आस्क्ड समबडी, और मेरे को कहते हैं कि यार तुमने गुरुजी को बताया था तुम सेकंड फ्लोर पे रहते हो? मैंने कहा नहीं. कहते हैं मेरे को कहते हैं जा ओदे घर चला जाई, और पूनम आंटी ने बड़ा साफ सुथरा रखा है, सेकंड फ्लोर पे है गई. कहता आपने बताया. मैं बताने की यार जरूरत नहीं होती, गुरुजी को वैसे ही सब मालूम होता है. एंड देन आई ऑल्सो रिकॉल्ड कि देयर वाज स्मॉल वेरी थ्रेटनिंग इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड. हमारी एक नौकरानी हमारे छोटे बेटे को लेके बालकनी की लेज पे खड़े करके खड़ी हुई थी, and suddenly she lost focus. She was looking elsewhere, and this fellow was about to topple. I was lying down in the drawing room, and suddenly I see this fellow is about to topple. So कुछ ट्रबल आए, कुछ डर लगे, कुछ कष्ट दिखे, कुछ दर्द हो, तकलीफ हो, गम हो, तो गुरुजी को याद ही करना है. और क्या करना है? जस्ट क्राइड आउट, गुरुजी रक्षा करो. एंड द फेलो टॉपल्ड एंड फेल ऑन द इनसाइड. आई कॉट हिम. उस तरह हो जाता. सो दैट्स हाउ आई कोरिलेट. इस तरीके से मैं 2 चीजों में ताल्लुक देखता हूं कि गुरुजी ने उसकी रक्षा की. सो दैट्स व्हाई ही नोज कि सेकंड फ्लोर पे रहते हैं हम लोग. सो दैट ऑल्सो हैपेंड. 2005 में जब मुंबई में फ्लड्स आए, तो वो एक बहुत भयानक दृश्य था. उस दिन अंदाजन सरकारी फिगर्स के हिसाब से 300-400 लोग बेचारे गुजर गए, और बिकॉज बॉम्बे का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. एंड मैं ऑफिस से निकला, और निकलने के बाद में देखा कि निकलना बड़ा मुश्किल है. निकल के आए आगे, और
फिर पानी खड़ा हुआ है, फिर रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं, करते करते एक जगह पे पहुंचे एंड आई कॉल्ड अप माई फैमिली। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे आना बड़ा मुश्किल हो रहा है, एंड शी सेड डोंट कम बिकॉज इवन इन द कॉलोनी 6 फुट 7 फुट पानी खड़ा हुआ है। देन आई कॉल्ड अप ऑफिस। मैंने कहा यार वापस लौट आए क्या ऑफिस? कहते हैं यहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, चीजें अवेलेबल नहीं है, रहने रुकने की, लेटने की, बैठने की जगह नहीं है, लॉट ऑफ जनरल पब्लिक हैज आल्सो एंटर्ड, और यहाँ भी 6-7 फुट पानी खड़ा हुआ है। आई एम ऑन द स्वामी विवेकानंद रोड, SV रोड, in front of say a Citibank branch, and it seems to be a high point. So I remembered गुरुजी, मैंने कहा चलो यहीं रुक जाते हैं। मैं और एक कलीग, हम लोग रात भर वहीं रुके, गाड़ी बंद करके गाड़ी में ही सोए। और ये कोई मैं अपनी समझदारी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से गाड़ी बंद करके गाड़ी में सोने वाले बहुत से लोगों को की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये जो अभी नई इलेक्ट्रॉनिकली डिजाइंड गाड़ियां आती हैं, इनमें अगर ऊपर तक पानी आ जाए, बैटरी शॉर्ट हो जाए, तो आप दरवाजा खोल नहीं सकते। दैट इज व्हाट। बट इट सो हैपेंड दैट at that point where we were in the car, and car was parked, not even 6 inches water accumulated. Miraculous escape. Next day somehow I drove back, और पता चलता है कि किसी भी कलीग की गाड़ी ठीक नहीं है। पूरे कॉलोनी में एक मेरी गाड़ी ठीक है, बाकी सब गाड़ियां खराब हैं, क्योंकि दोनों जगह, दफ्तर में भी और कॉलोनी में भी 5-5 6-6 फुट पानी खड़ा हो गया, बैटरी शॉर्ट हो गई, सर्किट जल गए, एंड मैकेनिक वाज being commissioned, and mechanic said every second vehicle, or rather every 2 vehicles out of 3 in Mumbai are down. So I am very busy. I'll come when I get the time. So, उस हालात में भी गुरुजी ने कैसे हमें हमारी गाड़ी को कुछ नहीं होने दिया। अगेन ऑल हिज ग्रेस। 2006 में क्या हुआ कि माय वाइफ्स PhD वाज क्लोज टू गेटिंग फिनिश्ड, और उस वक्त एक, जब PhD खत्म होती है, आप सबमिट करने वाले होते हो, तो एक प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन होता है। तो 7 जुलाई 2006 को गुरुजी का बर्थडे अटेंड करने का प्रोग्राम बना, और शी हैड हर प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन ऑन 11th of July 2006। तो मैंने ऐसा प्लान किया कि मैं जाऊंगा गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, उनको माथा टेकूंगा, एंड देन आई विल कम बैक, अटेंड माय ऑफिस। सो दीज पीपल, वाइफ एंड चिल्ड्रन, दे विल स्टे, और इसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, 2 दिन बाद ये भी लौट आएंगे। तो आप जानते हैं कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन कितनी भीड़ होती है। अभी जितनी होती है, कम से कम उसकी 1/3 तो तब भी होती। उस दिन सेवादार रुकने नहीं दे रहे, झुकने नहीं दे रहे, कह रहे हैं दूर से हाथ जोड़ो आगे बढ़ो, दूर से हाथ जोड़ो आगे बढ़ो, और सब लोग बढ़ रहे हैं। व्हेन आई अपीयर इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, तो गुरुजी कॉल्स मी, आई एम अमेज्ड। मैंने कहा यार इतनी भीड़ में, जहां संगत को ये आदेश है कि थोड़ा हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो, झुक के माथा नहीं टेकना, पांव को हाथ नहीं लगाना, ऐसे में गुरुजी बुला रहे हैं। सो आई वेंट टू हिम। मैं कहा जी गुरुजी। कहते तू गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी हाजिरी देनी। एंड 11th July was गुरु पूर्णिमा इन 2006। ठीक है, आप क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, गुरुजी ने बोला तो सवाल पूछना और इफ बट करना, वो तो बेवकूफी है। सो when we came out, I told my wife कि भाई I am going to stay till the time you guys are there, और मुझे आदेश हुआ है कि गुरु पूर्णिमा को हाजिरी दे। ठीक है, शी वॉज हैप्पी। कहती है मेरी प्रेजेंटेशन बनाने में आप मदद करने के लिए आपको आदेश हुआ है, तो अब आप कंपनी का काम से तो छुट्टी है, मेरे काम में हेल्प करो। सो आई हेल्प हर। जिस काम में पत्नी भी खुश और गुरुजी भी खुश, वो काम से अच्छा तो कोई काम नहीं है। सो आई डिड दैट फॉर नेक्स्ट 3 days। सो 11th July गुरु पूर्णिमा वाले दिन में प्रेजेंटेशन हुई,
वाइफ की बहुत अच्छी गई, जानी ही थी, गुरु जी का आशीर्वाद था। शाम को गुरु पूर्णिमा के फंक्शन के लिए हम लोग बड़े मंदिर गए। मैं गया, एंड देन इफ यू हैव बीन कॉल्ड इन द रश ऑफ गुरुजी's बर्थडे सेलिब्रेशन, उतनी भीड़ भाड़ में भी गुरुजी ने स्पेसिफिकली आपको बुलाया, आपसे बात की, तो आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब आज तो स्पेशली बुलाया है तो प्रोबेबली ही विल एक्नॉलेज माय प्रेजेंस, और मैं झुक के माथा टेक पाऊंगा, पाँव को हाथ लगा पाऊंगा एंड ऑल दोस थिंग्स। वो सब दिमाग में घूम रहा था, बट नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो जैसे गया तो सेवादार कहते चलिए चलिए, दूर से हाथ जोड़िए और आगे बढ़िए। और हमने दूर से हाथ जोड़े, गुरुजी ने देखा भी नहीं, ही वाज लुकिंग द अदर वे। हाथ जोड़ा, निकल गए, फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा खुद बुलाया, और यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं मेरी भावनाएं। तो आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ने के बाद में लंगर किया, और आदेश हुआ कि लंगर के बाद छुट्टी है, वापस आके माथा नहीं टेकना है। अब तो हम लंगर करके बाहर निकले। मोबाइल था तब भी, मोबाइल बंद कर देते थे जैसे ही मंदिर की सीढ़ी पे पैर रखते थे। बाहर जाके ऑन किया तो कई सारे मैसेजेस, कई सारी मिस्ड कॉल्स। सो द लास्ट मिस्ड कॉल वाज फ्रॉम colleague of mine who was in the same office. So I called him up. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, और मैसेज ऐसे आए हुए हैं कि आर यू ओके, वेयर आर यू, होप एवरीथिंग इज फाइन। मैं यार क्या हो गया? सो आई कॉल्ड हिम अप। मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहता है यार हमारे ऑफिस के का जो लोकल स्टेशन लगता है मुंबई में, वहां पे और अगले 4 स्टेशन में बम ब्लास्ट। Very much possible because my poolmate was also on leave. I was alone, so I might have been in the local at that time, or so everybody is worried कि बम ब्लास्ट हुए हैं तो कहीं आपको तो नुकसान नहीं हुआ, या आपके साथ तो कोई हादसा नहीं हुआ, और ऊपर से ये कि आप फोन नहीं उठा रहे। तो इट वाज लाइक कि गुरुजी ने रक्षा करनी थी। रक्षा एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बारी, मतलब 4-5 टाइम्स आई रिमेम्बर। बट प्राण रक्षा करना किसी की गुरुजी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। सो दिस हैपन। उसके बाद 2007 में आखिरी दिन, जिस दिन संगत गुरुजी की फिजिकल फॉर्म के साथ थी, हम लोग भी वी वर फॉर्चुनेट टू अटेंड दैट डे, पूरा परिवार था। उसके बाद गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, और मूर्ख हमें लगा कि भाई गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया तो हम अनाथ हो गए। एक कंपटीशन हर साल कंटेस्ट करते थे, नेशनल फाइनल तक जाते थे, लेकिन कभी जीतते नहीं थे। इट वाज कंपटीशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस। और गुरुजी ने शरीर छोड़ा, उसके अगले ही दिन 1 और 2 तारीख को प्रिलिमिनरी राउंड्स थे। सो आई कॉल अप, और गुरुजी जवाब किसी के भी थ्रू देते हैं, और आपको समझ आए या ना आए। सो आई कॉल अप माय टीममेट who was at that time not connected to Guruji, but later on he got connected. उसे मैंने कहा यार आई हैव लॉस्ट इट, आई एम नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट आई यूज्ड टू बी। मैं उसका 10% भी नहीं रह गया हूँ जो मैं था। तो मेरे बस का कुछ नहीं है, डोंट रिलाई ऑन मी। गुरु जी छोड़ गए हैं। और तो ही रिवर्ट्स बैक, ही इज अबाउट 15 years younger to me. He says कि सर आप बेकार की बात कर रहे हो, गुरु शरीर छोड़ते हैं लेकिन गुरु कभी अपनी संगत को, अपने शिष्यों को, अपने मुरीदों को नहीं छोड़ते हैं। आई हर्ड इट। बच्चा है, बोल रहा है, जवाब तो वहीं से आ रहा था ना। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, 2 तारीख को उन्होंने कहा आप प्रीलिम से आउट हो गए। मैं कहा देखो, गुरुजी की तस्वीर निकाली। मैंने कहा गुरुजी देखो, अब आप नहीं हो ना, अब हमारे साथ यही होगा। कहाँ नेशनल फाइनल में जाते थे, प्रीलिम्स में ही आउट हो गए। तो यही बच्चा आके कहता है कि इन्होंने हमारे डिसीजन गलत फीड किए। मैं जा यार, फिर कोशिश कर ले ठीक करवा के, अगर होता है तो ठीक वाले फीड करवाए तो वी वर टॉपिंग द पूल, एंड दैट ईयर वी वन द कंपटीशन। फाइनल में पहले गए, कभी जीते नहीं। गुरुजी सेड कि आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर, मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे साथ। और जब तक मैं हूं,
तुम्हें जो सहारा है वो सहारा रहेगा। विश्वास करना ना करना तुम्हारे हाथ में है, कृपा करना मेरे हाथ में। कृपाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं ये मानना चाहता हूँ कि जितनी कृपाएं की हैं मैं शायद उसकी 1/10 भी नहीं बता पा रहा। इसलिए नहीं बता पा रहा कि कितनी चीजें बिना हमारी जानकारी के हुई, कितनी चीजें हमें बाद में समझ आई, कितनी बात चीजें अभी और बाद में समझ आएंगी। ये हिसाब, गुरुजी बेहिसाब है और हम हिसाब लगाते रहते हैं, और हमारे लिए हिसाब लगाना हमारे बस की बात नहीं है। एक इंसिडेंट हुआ। मैं सोच रहा था, बैसाखी का दिन था, कि मैं जाके मंदिर में माथा टेकता हूँ। ऑफिस में था, ऑफिस का टाइम हुआ तो मैं सोचा कि अब जाते हैं, मंदिर में फंक्शन है। तो निकला तो देखा कि रोड पे इतनी ट्रैफिक जैम हुआ पड़ा है, और मेरा ड्राइवर कहता है कि सर हम नहीं जा सकते उस तरफ, हमें वापस घर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां के लिए यू टर्न मारते मारते तो 2 घंटे निकल जाएंगे। सो आई जस्ट टुक इट एज गुरु जी आ गया कि भाई उनकी मर्जी है। घर आया तो आते ही ड्राइवर गया है, और बेटे ने एक कमरे में वो क्या कहते हैं, लटकने के लिए रिंग्स लगाए थे, उससे स्लिप किया, सिर में चोट लगी। मुझे और मेरी वाइफ को लेके उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। छोटा बेटा साथ गया है। आई जस्ट थॉट कि अगर अकेले उसको जाना पड़ता, ये इंसिडेंट मेरी एब्सेंस में होता, सो दैट्स व्हाई गुरुजी ने मना कर दिया कि तेरी मंदिर में जरूरत नहीं, तेरे घर में जरूरत है, और घर में ऐसी एक्सीडेंसी आने वाली है तो बेटर बी देयर। 2013 में फरवरी महीने की बात है। मेरा लाइफस्टाइल उस समय बहुत खराब चल रहा था। आई यूज टू रीच ऑफिस, ऑफिस पहुंच जाता था 9 बजे, रात को 9 सवा 9 निकलता था, और आके कई बार खाना नहीं खाना, उसकी जगह आइसक्रीम खा लेना, कुछ करना। माई हेल्थ वॉज डिटीरियोरेटिंग और मुझे कुछ पता नहीं। तो एक गेट टुगेदर था हमारे स्कूल का, एलुमनाई का, तो उसमें लोग डांस कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। सडनली आई फील पेन इन माई चेस्ट, एंड विद नो हिस्ट्री ऑफ एनी कार्डियक प्रॉब्लम। आई नेवर सस्पेक्टेड कि कुछ हुआ होगा। तो एक मेरा मित्र है जो तीसरी क्लास से 12वीं क्लास तक मेरे साथ पढ़ता है, तो दैट टाइम ही वाज सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर्स एसोसिएशन, ही वाज आल्सो इन द पार्टी। तो व्हेन आई फेल्ट पेन एंड आई सैट डाउन, ही केम टू मी, कहता है कि आप क्या महसूस हो रहा है यार, क्या तेरे को कार्डियक की हिस्ट्री है क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ है भी तो मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता। तो सर कि ठीक है, हॉस्पिटल चलते हैं। आई सेड गिव मी 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट रुक के देखना चाहता हूँ कहीं गैस्ट्रिक वैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कुछ तो ही सेड कि हाँ 5 मिनट, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद ही सेड कि दर्द गया? मैं कहा नहीं। मीनवाइल आई हैड वॉमिटेड वंस, एंड देन ही मीनवाइल हैड गॉन आउट and arranged everything, called up a cardiologist, set up things in the hospital, and went to the hospital. हॉस्पिटल में मेरा एंजियोग्राफी, अब एंजियोग्राफी कर रहे थे तो वन टेक्नीशियन टेल्स द डॉक्टर कि सर एमआई का केस है। अब थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी जानने के कारण मुझे पता था कि एमआई मींस मायोकार्डियल इंफार्क्शन, विच इज द टेक्निकल नेम फॉर हार्ट अटैक। अब किसी का जिसकी हिस्ट्री ना हो, उसे सडनली एट द एज ऑफ 49 पता चले कि भाई आपको हार्ट अटैक आया है, तो हाउ डू यू फील? और ऊपर से ये कि धार्मिक ग्रंथ जितने पढ़े, पर्टिकुलरली गीता, उसमें लिखा है कि जो जिसको ध्याता है, जिसका ध्यान करता है, जिसकी पूजा अर्चना करता है, मृत्युपरांत उसी को प्राप्त होता है। तो हमने किसकी पूजा अर्चना की, ध्यान किया, आराधना की? गुरु जी। सो एट दैट मोमेंट आई, अब ये कल्पना भी हो सकती है, मेरी परिकल्पना भी हो सकती है, बट आई वुड लाइक टू लिव till my last breath and for several more births with this imagination, if it is imagination. I connected to Guruji and asked him the question, Guruji, क्या आज मुलाकात हो रही है? वही कड़कती हुई आवाज, वही
डांटने का तरीका और अंदाज गुरु जी कहते हैं खबरदार अपनी औकात विच रहो, जिथे हैगे हो जो कर रहे हो उत्थे ही रहो, वही करते रहो, कोई मुलाकात नहीं होगी। कम बैक टू द फिजिकल वर्ल्ड। एंड मेरी वाइफ आके कहती है कि ये ना एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करने बोल रहे हैं मेरे को एज फर्स्ट रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड इज सपोज टू से कि अगर एक प्रोसीजर कर रहे हैं जिस प्रोसीजर के अंदर आदमी का नुकसान होने की संभावना है और अगर हो जाए तो वी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी आर डूइंग इट एज पार्ट ऑफ आवर ऑफिशियल ड्यूटी। तो आई हैड द कॉन्फिडेंस ऑफ, मैं कहा मालिक का आदेश आ गया तो आप आंख बंद करके साइन कर दो, ना मैं कहीं जा रहा हूं ना मुझे कुछ हो रहा है। ये अच्छा करें बुरा करें नॉर्मल करें जैसा भी करें, नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। गुरु जी ने बोला तुम वही रहने वाले हो वही करने वाले। यू कैन say like that only if he tells you, if he messages you। नहीं तो एक नॉर्मल इंसान में कहाँ इतना विश्वास और इतनी कॉन्फिडेंस आता है। कितनी कितनी कृपाएं और कोई अंत नहीं है। फिर 4-6 लाइनों में सुना देता हूं आपको कि महसूस कैसा होता है। गुरु जी तो करोड़ों अरबों लोगों पे और चीजों पे और जीव जंतुओं पे कृपा करते हैं। सो वी हैव गॉट जस्ट वन ड्रॉपलेट ऑफ हिज कृपा। तो उसी बात को लफ्जों में कहता हूं कि तेरे नूर की एक बूंद से, तेरे नूर की एक बूंद से जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। तेरे नूर की एक बूंद से जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। जिसने भी मुझे देखा उसने कहा इसके नसीब पे कैसा शबाब आ गया। उस आदमी के जो कहता था कि अगर बदनसीबी है तो मुझे ही हिट करेगी, 10 में से किसी का नुकसान होगा तो मेरा ही। तेरे नूर के एक बूंद से जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। जिसने भी मुझे देखा ये कहा इसके नसीब पे कितना शबाब आ गया। जब भी मैंने कोई तमन्ना की, जब भी मैंने कोई तमन्ना की और सोच में था कि उसके लिए तुझसे दुआ करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, दुआ करने से पहले तेरे दर से उस दुआ का मुकम्मल जवाब आ गया, पूरा जवाब आ गया, पूरा जवाब आ गया। जय गुरु जी। गुरु जी अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। मैंने अपनी तरफ से जो कुछ भी है ठीक और फैक्चुअल बताने की कोशिश की है, और जानते सब कुछ आप ही हैं। मैं बहुत अनजान हूं, अनाड़ी हूं, नादान हूं, क्षमा करें। जय गुरु जी।